नमस्कार। आज हम सभी क्लास 10 स्पर्श पाठ पुस्तक काव्य खंड में बिहारी जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। उसकी व्याख्या तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिहारी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी एक रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं। बिहारी की एक ही रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहों का वर्णन किया गया है। बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। कहा जाता है कि बिहारी थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह देते थे। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी भाषा है। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी ने पहले दोहे में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप परव प्रभात। इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि सोहत सुंदर लगना, ओढ़े पहन करके, पीतु पीला, पटु कपड़ा, श्याम सांवले, सलोने सुंदर, गात शरीर। कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पर पीला कपड़ा, ऐसा लग रहा है पीले कपड़े पहन करके कृष्ण भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो मनो नीलमणि शैल पर, शैल मीन्स पहाड़, नीले रंग के पहाड़ पर आतप धूप परव पड़ रही है, प्रभात प्रातःकालीन। कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पर पीले रंग का कपड़ा पीतांबर ऐसा लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है, मानो नीले रंग के पहाड़ पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि कवि ने कल्पना किया है कि सांवले रंग के कृष्ण भगवान और नीले रंग का जो पहाड़ और पीले रंग का कपड़ा और पीली धूप, कि कृष्ण भगवान का सौंदर्य ऐसा दिख रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर प्रातःकालीन जो है धूप पड़ रही हो। इसका जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वह है, पीला वस्त्र पहनने के कारण कृष्ण भगवान का सौंदर्य कैसा लग रहा है। तो पीला वस्त्र पहनने के कारण कृष्ण भगवान का सौंदर्य जैसे लग रहा है कि नीलमणि पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, सूर्य की पीली धूप पड़ रही हो। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। इस दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि दीर्घ दाग निदाग, निदाग ग्रीष्म ऋतु, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी पड़ने के कारण। कहलाने एकत बसत, भयंकर गर्मी पड़ने के कारण व्याकुल हो गए हैं, और व्याकुल होकर के एक जगह एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के रहते हैं। कौन है वो? अहि मयूर मृग बाघ, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, जो हिंसक प्रवृत्ति रखने वाले जीव हैं, जो एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं। जैसे मोर जो है सांप को खा जाता है और शेर हिरण को खा जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की गर्मी ने इन्हें इतना व्याकुल कर दिया है, इतना वो व्याकुल हो गए हैं गर्मी से कि वो अपने हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ करके एक जगह रहते हैं। और उन्हें देख करके ऐसा लगता है जगत तपोवन सौ कियो, जगत जैसे लगता है कि सारा संसार तपोवन बन गया है। जिस तरह तपस्वी जो है बैर भाव को छोड़ करके एक जगह रहते हैं, उसी प्रकार ये हिंसक प्रवृत्ति रखने वाले जो जीव हैं वह भी अपने हिंसक भाव को छोड़ करके प्रेम भाव से एक जगह रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वह गर्मी से इतने व्याकुल हो गए हैं कि वह अपने हिंसक प्रवृत्ति को भी भूल गए हैं। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है कि विरोधी स्वभाव वाले जो जानवर हैं, जो प्राणी हैं, एक जगह रहने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं? क्योंकि उन्हें गर्मी ने इन्हें
इतना व्याकुल कर दिया है, उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वह अपने हिंसक प्रवृत्ति को भूल गए हैं और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, 100 कहे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। इस दोहे में कवि ने गोपियों के हाव भाव का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, क्योंकि गोपियों से कृष्ण ने बात करना छोड़ दिया है। तो गोपियों ने क्या किया? बतरस लाल की, बतरस बात करने की लालच में, इच्छा में, लाल कृष्ण की मुरली बांसुरी धरी लुकाए छिपा दिया है। कृष्ण की बांसुरी को उन लोगों ने क्या कर दिया है? छिपा दिया है, क्योंकि कृष्ण ने उनसे बात करना बंद कर दिया है। और जब कृष्ण अपनी बांसुरी को, मुरली को नहीं पाते हैं और ढूंढते हुए गोपियों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, तो गोपियां क्या करती हैं? 100 कहे सौगंध खा जाती हैं, कसम खा जाती हैं कि मेरे पास आपकी बांसुरी नहीं है। और भवन हंसे, इशारों और इशारों में आपस में हंसती हैं। दैन कहे नट जाए, और न देने के लिए अड़ जाती, नट जाना, अड़ जाना। और कृष्ण से कहती हैं कि आपकी बांसुरी मेरे पास, आपकी बंसी मेरे पास नहीं है। और इसलिए कहती हैं कि इसी बहाने हम कृष्ण से थोड़ी देर बात कर लें। और गोपियां जो है कृष्ण से बात करने की लालच में जो है उनकी बांसुरी की छिपा करके आप आपस में इशारों और इशारों में बात भी कर लेती हैं और कसम भी खा लेती हैं। कहती हैं कि कृष्ण आपकी बांसुरी मेरे पास नहीं है। लेकिन कृष्ण उनके हाव भाव को समझ जाते हैं और अपनी बंसी को मांगते हैं। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपाती हैं? बात करने की लालच में, क्योंकि कृष्ण उनसे बात करना छोड़ दिए हैं और गोपियाँ बहुत परेशान हो गई हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय उन्होंने ढूंढा, उनकी बांसुरी को छिपा लेती हैं, जिससे कृष्ण उनके पास आएंगे और इसी बहाने वो कृष्ण से बात कर लेंगी। चौथा दोहा है आपका, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। नायक और नायिका भरे भवन में कैसे बात करते हैं, उसका कवि ने यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा है कि नायक नायिका से जो है कहता है, प्रेम भरी बातें उससे कुछ कहता है, नायिका अड़ जाती है। और जब नायिका अड़ती है तो नायक रिझता है, रिझना मीन्स खुश होना, प्रसन्न होता है। और जब नायक प्रसन्न होता है तो नायिका क्या हो जाती है? खींच जाती है, खींचना, गुस्सा होती है। और दोनों के नयन आपस में मिलते हैं। जब नयन मिलते हैं तो दोनों खिलत प्रसन्न हो जाते हैं। और नायिका जो है लज्जा, नायिका को लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है, शर्मा जाती है नायिका। भरे भवन में करत है, भरे भवन में, भरे भवन जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग, गुरजन, नायक और नायिका के परिवार के लोग, गुरजन, सभी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नायक वहाँ पर नायिका से कैसे बात करता है? नैनन ही सब बात, इशारों और इशारों में सारी बातें कर लेता है। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नैनों से बात करने की आवश्यकता नायक को क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पर घर के सभी लोग एकत्र हैं और एकत्र होने के कारण नायक और नायिका जो है इशारों और इशारों में बात कर लेते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। कवि ने जो है जेठ की दोपहरी का वर्णन करते हुए कहा है कि बैठी रही अति सघन वन, बैठ गई है सघन वन, घने जंगलों में जाकर के। बैठी सदन तन माँ, बैठी सदन, सदन मीन्स घर, तन घर रूपी शरीर, माह में जाकर के, अंदर जाकर के बैठ गई है। क्योंकि जेठ की गर्मी इतनी ज़्यादा लोगों को व्याकुल कर देती है कि जो जेठ की गर्मी से व्याकुल होने के कारण जो हमें छांव देते हैं, जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं, कवि ने कहा है कि वह भी शीतलता पाने के लिए, जो पेड़ हमें शीतलता प्रदान करते हैं, हमें छाया देते हैं, वह भी
ठंडक पाने के लिए, शीतलता पाने के लिए वह भी कहाँ जा कर के छिप गए हैं? सदन तन, तन मीन्स शरीर, अपने घर रूपी शरीर में जाकर छिप गए हैं। जैसे लग रहा है उनकी छाया पेड़ के तने तक ही सिमट कर रह गई है। देख दोपहरी जेठ की, क्योंकि वह जेठ की दोपहरी, जो जब सूर्य सिर के ऊपर चढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। छाहों चाहती छाह, जो छाह देने वाले हैं, जो लोगों को शीतलता प्रदान करने वाले हैं, वो भी जो है शीतलता पाने की चाह में, छाह पाने की चाह में अपने घर रूपी शरीर के अंदर घुस करके बैठ गए हैं। शहरों में वो सदन रूपी, सदन मकान रूपी, भवन रूपी घर के अंदर जा कर के छिप गए हैं। इसका जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न है कि जो दूसरों को शीतलता देते हैं, जो दूसरों को ठंडक प्रदान करते हैं, उन्हें छाया ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो भी गर्मी से इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं। जेठ की गर्मी ने उन्हें भी बहुत परेशान कर दिया है। इसलिए वह शीतलता देने वाले जो पेड़ हैं, जो घर हैं, वह भी ठंडक पाने के लिए किसी घने वन में, किसी घने जंगल में जाकर के छिप गए हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही वो सब तेरे ही है, मेरे ही है की बात। इसमें जो है नायक जो है कहीं दूर रहता है, नायिका उसे जो है पत्र लिखना चाहती है, पत्र लिखने बैठती है, लेकिन वह पत्र नहीं लिख पाती। देखिए, कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखत लिख नहीं पाती है, कहत संदेश लजात, नायिका कहती है कि हे नायक, मैं प्रेम भरी बातों को जब मैं कागज पर लिखने बैठती हूँ तो क्यों नहीं लिख पाती है? क्योंकि वह जब बैठती है तो इतना रोती है, उसके आंखों से जो आंसू गिरते हैं वह सारे कागज क्या हो जाते हैं? वह गीले हो जाते हैं, वह लिख नहीं पाती है। और जब वह अपने संदेश को, प्रेम भरी बातों को किसी संदेश के द्वारा भिजवाना चाहती है तो उसे लज्जा आती है, उसे शर्म आ जाती है, लजाती है, वह किसी से कहना नहीं चाहती है। कहीं वो सब तेरे ही है, मेरे ही है की बात। नायिका जो है नायक से कहती है कि मेरे हृदय में जो कुछ है, हृदय, मेरे हृदय में जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो कुछ है वह तुम्हारे हृदय में भी है। अर्थात मेरे हृदय की बात तुम अपने हृदय से ही पूछ लेना, अपने हृदय से ही समझ लेना, क्योंकि मेरी स्थिति जो है वही स्थिति तुम्हारी भी है। क्योंकि मैं न तो मैं संदेश दे सकती हूँ, क्योंकि संदेश देने में मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है, मैं मन की बात किसी दूसरे से कह नहीं पाती हूँ। और अगर मैं लिखने भी बैठती हूँ तो आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि कागज़ गीले हो जाते हैं, मैं लिख नहीं पाती हूँ। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नायिका के सामने क्या दुविधा है? नायिका के सामने ये दुविधा है कि वह अपनी प्रेम भरी बातों को किसी से कह भी नहीं पाती है, जिससे वह नायिका जो है नायक तक अपने संदेश को भेज सके। और जब वह लिखने बैठती है तो वह लिख भी नहीं पाती है, क्योंकि उसके आंसुओं से वो कागज गीले हो जाते हैं। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राय। इस दोहे का दो अर्थ है। कवि ने पहले जो है इसका अर्थ बताया है, द्विजराज, दो कुल, कुल मीन्स परिवार, दो कुल में उत्पन्न हुआ हूँ मैं। पहला कुल उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए कहा है प्रगट भय, जन्म लिए। कृष्ण के अर्थ में, पहले अर्थ में मैं बताती हूँ कि दो कुलों में जब पैदा हुए, कौन कौन? पहले अर्थ में है कृष्ण भगवान चंद्रमा के कुल में पैदा हुए। और सुबस बसे ब्रज आए, सुबस अपनी इच्छा से कहाँ पर आकर के कृष्ण बस गए? ब्रज में आकर के बस गए। और दूसरे अर्थ में इन्होंने कहा है कि दूसरे अर्थ में अपने पिता के लिए उन्होंने कहा है कि उनके पिता जो है केशव राय, जो कि ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे, और वो भी अपने इच्छा से आकर के ब्रज में बस गए थे।
मेरे हरव कलेश सब, कलेश कष्ट, सब सारे कष्ट को उन्होंने कहा है कि मेरे कष्ट को, मेरे दुख को कौन दूर करेगा। दो लोग दूर करेंगे। पहला कृष्ण जो मेरे भगवान के तुल्य है, मेरे पूजनीय हैं, वो कृष्ण जो कि चंद्रमा के कुल में उत्पन्न हुए हैं, मेरे कष्ट को दूर करेंगे। और दूसरा केशव राय, मेरे पिता, केशव कृष्ण मेरे पिता, जो कि मेरे पिता हैं, जो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए, वो भी जो है अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के बसे और वह मेरे पिता हैं, पूजनीय हैं, इसलिए मेरे कष्ट को मेरे पिता दूर करें। अर्थात इसमें कवि ने कहा है कि मैं दो कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात मैं एक जो है आराध्य मेरे प्रभु कृष्ण हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूँ और वो मेरे कष्ट को दूर करेंगे। दूसरा मेरे पिता जो कि केशव राय, जो कि ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए हैं, वो मेरे सारे कष्ट को दूर करेंगे। इस दोहे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, द्विजराज कुल किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो द्विजराज कुल जो है, एक जो है कृष्ण भगवान के लिए, दो कुल अर्थात एक कुल जो है चंद्रमा जिसमें कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, और दूसरा कुल केशव राय अर्थात जो है बिहारी जी के पिता, जो कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जप माला छापा तिलक सरौन एको काम, मन कांचे नाचे बिथा साचे राचे राम। कवि ने इस दोहे में बा आडंबर पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जप माला छापा तिलक, माला जपने से, तिलक लगाने से, सरौन एको काम, एक भी काम होने वाला नहीं है। ये दिखावा है, बा आडंबर है, क्योंकि माला पहन लेने से, पीताम्बर धारण कर लेने से और तिलक लगा लेने से भगवान की भक्ति नहीं होती, प्रभु की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। यह तो एक बाह आडंबर है, एक दिखावा है। और मन कांचे नाचे बिथा, क्योंकि मन हमारा क्या है, कच्चा है, अज्ञानी है, और अज्ञानी होने के कारण वह व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। जप माला छापा तिलक में विश्वास करते हैं, जबकि वह बाह आडंबर है, दिखावा है, उससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु की प्राप्ति तो साचे राचे राम, एक राम का नाम सच्चा है, राम का नाम लेने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो कवि ने कहा है कि माला जपने से, तिलक लगाने से एक भी काम नहीं होने वाला, अर्थात प्रभु की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि यह तो बाह आडंबर है, यह तो दिखावा है। और क्योंकि हमारा मन अज्ञानी है, अज्ञानता के कारण हम ऐसा करते हैं, माला जप लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, हम ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस दोहे का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, तिलक लगाने से और माला जपने से भगवान की भक्ति क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि तिलक लगाने से और माला जपने से भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। यह तो हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जाता है, यह हमें जो है एक दिखावा है, एक बाह आडंबर है, इससे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्राप्ति तो राम का नाम लेने से की जा सकती है, राम का नाम लेने से प्रभु की भक्ति हो सकती है।